मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आचार्य अमृतचंद जी की रचित पुस्तक पुरुषार्थ सिद्धोपाय अपन पढ़ रहे हैं। इसके टीकाकार हैं पंडित टोडरमल जी। हमने अभी तक 5 अनुव्रतों के बारे में और 7 शील व्रतों के बारे में पढ़ा। ऐसे टोटल 12 व्रत हमने जो पढ़े थे, उनमें से जो अभी अंतिम जो चल रहा था हमारा, जो दान आदि देने की अपन बात कर रहे थे, तो दान में कौन से पात्र हैं, क्या है, ये हमारी चर्चा चल रही थी। तो अपन वहीं से शुरू करेंगे। गाथा नंबर 171 से उसके बाद चलेंगे अपन। देखो मैं शेयर करता हूँ। देखिए इसमें हमने पढ़ा था, सत्पुरुषों को दान देना तो कल्प वृक्ष की तरह शोभायमान है, अर्थात शोभा भी होती है और मन वांछित फल की प्राप्ति भी होती है। तथा लोभी पापी पुरुषों को दान देना मुर्दे के समान मुर्दे के विमान की तरह शोभा है, अर्थात जो शोभा तो होती परंतु नकली, परंतु दुख भी होता है। जैसे मुर्दे का विमान बनाकर उससे सजाकर निकालने से लोक में कीर्ति और शोभा तो होती है, परंतु घर के स्वामी को ये दुखदायक ही होता है। इसी प्रकार लोभी अपात्र को दान देने से लोक में यश तो होता है, परंतु दातार को महान पाप उत्पन्न होता है और उसका फल बुरा मिलता है, अच्छा नहीं मिलता। ऐसा जानकर पात्र पात्र का विचार करके ही दान देना योग्य है ना। कल अपन ने जैन धर्म जानिए में से इसका व्यापक स्वरूप पढ़ा था कि कौन जो है 3 तरह के पात्र हैं। सुपात्रों में 3 तरह के कुपात्र हैं और अपात्र भी ऐसे 3 तरह के हैं। उसमें उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के भेद से। और हमने पढ़ा कि करुणा दान किसे कहते हैं। करुणा दान में भक्ति भाव पूर्वक दान नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसे जो भूखे हैं, अपाहिज हैं, रोगी हैं या उनको तत्काल किसी मदद की आवश्यकता है, उनको करुणा बुद्धि से दान देना और पूर्ण विवेक से दान देना कि उसका वो मिसयूज ना करें, ऐसे भाव से दिया हुआ जो दान है वो करुणा दान में आता है। तो करुणा दान का जो है वैसा फल नहीं मिलता जैसे सुपात्रों को दान देने से मिलता है, लेकिन फिर भी करुणा सहज में उत्पन्न होती है और उसके फलीभूत हम जो कुछ भी करते हैं उन जीवों की रक्षा का उपाय या उनके कष्ट का निवारण आदि, तो उससे भी किंचित पुण्य तो बनता है, भले ही वो उत्कृष्ट जाति का ना हो। इसके आगे अपन पढ़ेंगे आज गाथा नंबर 172। हिंसाया पर्यायो लोभोत्र निरस्यते यतो दाने तस्माद् तिथि वितरणम हिंसा विपरमण में वेष्टम। कारण कि यहाँ दान में हिंसा की पर्याय लोभ का नाश करने में आता है ना। जैसा अपन ने पढ़ा, ये सारे जितनी भी जो कषाय हैं वो सब हिंसा का ही रूपांतरण है। जितनी भी तरह की कषाय हैं वो कषाय चारित्रिक दोष तो है ही, चारित्र मोहनी कषाय के कारण ये सब होता है, और ये सब हिंसा में जब घटाते हैं तो हिंसा की ही पर्याय प्रकट में ये सिद्ध होती है। तो हिंसा की पर्याय लोभ का नाश करने में आता है। दान देने से हमारा लोभ जो है, लोभ में कमी आती है। लोभ में कमी आने से ही वो त्याग के भाव आते हैं,
और जिसके फलस्वरूप दान होता है। तो इसलिए अतिथि दान को हिंसा का त्याग ही कहा है। अतिथि दान से अर्थ क्या है कि मतलब जिस किसी को भी जो पात्र होता है उसको जब दान देते हैं तो वो जो है हिंसा का त्याग ही, एक तरह लोक कषाय का त्याग हुआ, इसलिए हिंसा का ही आंशिक त्याग हुआ। इसलिए अतिथि दान को हिंसा का त्याग ही कहा है। यतः अत्र दाने हिंसायाः पर्यायः लोभः निरस्यते तस्मात् अतिथि वितरणम हिंसा विपरमणम एव इष्टम। इस दान में हिंसा का एक भेद जो लोभ है उसका त्याग होता है, क्योंकि लोभ छूटने पर अपनी वस्तु दी जाती है, इसलिए अतिथि पात्र को दान देना हिंसा का ही त्याग है। तो अतिथि क्यों कहा इसमें, क्योंकि जो भी पात्र है वो आपने को पता नहीं कब कौन पात्र उसके लायक हो जाए, कब कौन आपके यहाँ आ जाए, तो वो सब अतिथि है ना, कोई तारीख बता के आता नहीं बिना अतिथि के। तो अचानक से भी किसी को अपनी मदद की जरूरत पड़ सकती है, या अतिथि के अचानक से प्रवेश हो सकता है, मुनि आदि का अचानक आना हो सकता है, तो वो सब उन्होंने लार्ज कैटेगरी में अतिथि माना उसको। वास्तव में जब अपने अंतरंग कषाय जो लोभ है उसका त्याग होने पर ही अपने परिणाम बाह्य वस्तु को वितरण करने के होते हैं। इसलिए लोभ कषाय का त्याग ही वास्तविक दान है। निश्चय से दान किसका हुआ? दान अपन ने पढ़ा था ना 10 लक्षण पर्व में कि दान और त्याग में कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। ये लोभ कषाय के त्याग रूप से ही दान होता है, बिना त्याग भाव के दान कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये जो उन्होंने लिखा है कि जब हम दान देते हैं, भली प्रकार देते हैं, जैसे नियम बनाए गए हैं दान के, उन पूर्वक देते हैं, तो हमारे वहाँ कहीं ना कहीं हमारे लोभ कषाय की मंदता के कारण, लोभ का त्याग होने के कारण ही हम वो दान करने में समर्थ होते हैं। और जिन्होंने संपूर्ण त्याग कर दिया, वास्तव में तो दान उनका है ना, जैसे उसमें है ना, निज को दे दी निज की निधिया, दिन रात लुटाया करते हैं सम सम की अविनश्वर मणिया। तो वास्तव दान उनका है जिन्होंने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, और जो कुछ उनका ज्ञान है उसको भी बांटते हैं। तो ऐसा दान, और वो कब होता है? जब संपूर्ण रूप से लोभ आदि का त्याग हो जाता है। वास्तव में जब अपने अंतरंग कषाय जो लोभ है उसका त्याग होने पर ही अपने परिणाम बाह्य वस्तु को वितरण करने के होते हैं। इसलिए लोभ कषाय का त्याग ही वास्तविक दान है, और वह लोभ कषाय भाव हिंसा का एक भेद है। इसलिए जो सत्पुरुष दान करते हैं वे ही वास्तव में अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। मतलब इस कैटेगरी में जो त्याग है, लोभ कषाय का त्याग है, वो अहिंसा व्रत का एक भाग है, उसके अंतर्गत ही आता। देखो जब जैसे बाजार में बहुत सारे लोग तृष्णावश इतना धन इकट्ठा करके रखे रहते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े साहूकार हैं, तो वो इतना धन इकट्ठा करके रखते हैं जिसकी उनको आवश्यकता नहीं होती, लेकिन या तो यश के कारण, लोभ के कारण कि कभी आवश्यकता पड़ेगी, कभी जरूरत पड़ेगी, मेरे बच्चों को आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे भाव के कारण जो धन आदि को इकट्ठा करके रखते हैं, वो उस धन से उन गरीबों को, जरूरतमंदों को वंचित रखते हैं। अगर वो पैसा बाजार में आए तो बहुत सारी चीजें जो उपलब्ध हो जाए सहज ही, जो गरीबी वगैरह भी कम हो जाती है, इनडायरेक्टली उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जिसने ये सब किया वो एक तरह से उसने उन जीवों को मदद किया जो जरूरतमंद है, उनके लिए आपने रोजगारवादी आदि साधन दिए करे। तो ये सब लोभ कषाय के त्याग के परिणाम स्वरूप ही ऐसे परिणाम आते हैं। तो गाथा नंबर 173। ग्रह माघताए गुणिने मधुकर वृत्या परान पीड़यते वितरतियो नातिथयेष कथम नहीं लोभवान भवति। जो गृहस्थ घर पर आए हुए संयम आदि गुणों से युक्त और भ्रमर समान वृत्ति से दूसरों को पीड़ा न देने वाले अतिथि साधु को भोजनादि नहीं देता, वह लोभी कैसे नहीं होगा। हाँ हाँ, देखो इसके अंदर टीका लिखी है अपने आप स्वयं घर पर आए हुए तथा रत्नत्रयादि गुण सहित और भ्रमर जैसी वृत्ति से दाता को कष्ट न पहुंचाने वाले
अतिथि मुनि महाराज इत्यादि हैं, उनको जो गृहस्थ श्रावक दान नहीं देता वह लोभ हिंसा संयुक्त कैसे ना हो, अवश्य होगा ही, क्योंकि अंतरंग महाकृपण बुद्धि के कारण ही तीव्र लोभ पाया जाता है, इसीलिए अतिथि को दान देने के भाव नहीं होते। दान नहीं देने के जो मुनिराज को या जो अपने ये संयमी नियमी संयमी जो व्यक्ति हैं, उनको दान ना देने के जो भाव हैं, उनमें एक कारण ये भी होता है, और भी कारण की अपन चर्चा करेंगे। एक कारण उसमें ये भी होता है कि उनको लगता है कि इसमें बहुत द्रव्य खर्च होगा, हम मुनि महाराज आए हैं, लोग अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं और हमको भी बनाना पड़ेगा, धन तो है लेकिन लोग के वश उनको दान देने में उनको आनंद नहीं आता। तो वो बोल रहे हैं कि इस तरह से जैसे घर में ही आपकी नदी आ गई हो और आप उसका आचमन ना करें, तो ऐसे ही कोई साधु पुरुष आपके महाभाग्य से आपके घर पर आए हैं, मतलब तत्पर है आने के लिए, आहार लेने के लिए, पूरे तैयारी आप कर सकते हैं और आप ना करें, तो इसमें ऐसी एक तो इस तरह की लोभ कषाय की वृत्ति के कारण ऐसा होता है। अब देखो कैसे कैसे हैं वो जो अतिथि हैं, उनका जो है गुण वर्णन किया है। जिस प्रकार भौरा सभी फलों की खुशबू लेता है परंतु किसी भी फूल को पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसी प्रकार मुनि महाराज आदि अतिथि भी किसी भी श्रावक गृहस्थ को किसी भी प्रकार की बाधा पीड़ा ना पहुंचाते हुए आहार आदि ले लेते हैं। उनसे ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए भोजन बनाओ अथवा भोजन दो, परंतु श्रावक जब स्वयं आदर भक्ति पूर्वक बुलाता है तब वह थोड़ा सा रूखा सूखा शुद्ध प्रासुक जो भी आहार मिल जाए वह ग्रहण कर लेते हैं, है ना। उसमें वो चॉइस नहीं बताते, बल्कि जो थाली उनके सामने लाते हैं उनमें से भी बहुत सारी चीजें निकाल देते हैं। ये उनका जो है निर्लोभी वृत्ति या भोजन के प्रति निरासक्ति का एक प्रमाण होता है। और आचार्य श्री तो विद्यासागर महाराज तो उनकी तो कटोरियां निकली रहती हैं, अंदर तो बहुत कम रहती थाली में, क्योंकि उन्होंने सब तो रस छोड़ दिए और किसी तरह का कोई राग भाव है किसी तरह से भी नहीं है होने से भोजन मात्र उनके उदर पूर्ति का एक साधन है, उसमें उन्हें कोई रस नहीं। ऐसा बड़े जो सब मुनि हैं, विवेकवान मुनि हैं, वो सब ऐसा ही करते। इसलिए जो श्रावक ऐसे महासंतोषी वृत्तियों को भी दान नहीं देता वह अवश्य हिंसा का भागीदार होता है और उसके अतिथि संविभाग व्रत तो कदापि नहीं होता ना। ये बिल्कुल सहज में ही अपन को पता है। इसमें एक्चुअली दूसरा जो दान आहार दान आदि ना देने का एक कारण प्रमाद भी है। अरे कौन ये धोती दुपट्टा पहनेगा, कौन ये सब इतना जो है पड़गान वगैरह करेगा, इस सब में बहुत आलस है, अपने को तो आता नहीं है, फिर गलती हो जाएगी तो कोई डांटेगा, और ये इन सब चक्कर पर प्रायश्चित लो और नियम लो, तो इन सब चक्कर में अपन पढ़ते नहीं, अपन दान ही नहीं देते। ऐसा बहुत सारे जीव इस भाव की वजह से दान नहीं देते। लेकिन आहार दान देना उत्तम पात्रों को भाव भाव में आपको बहुत पुण्य का बंद कराता है, इसलिए उसको चूकना नहीं चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है, सत्पात्र अगर आपके द्वार पर आ गए हैं और थोड़ा सा आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अवश्य करना चाहिए, जीवन में ऐसे मौके छोड़ना नहीं चाहिए। गाथा नंबर 174। कृतमात्मार्थम मुनिये ददाति भक्तमिति भावितस्त्यागः हरति विषाद विमुक्तः शिथिलित लोभो भवत्यहिंसेव। अपने लिए बनाया हुआ भोजन मुनि को देवे, इस प्रकार भावपूर्वक अप्रेम और विषाद रहित तथा लोभ को शिथिल करने वाला दान अहिंसा स्वरूप ही है। देखो इस गाथा में क्या लिखा है, अपन ने इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि जो जो दान दिया जाता है, उनको आहार दान जो दिया जाता है वो कैसा होना चाहिए। अपन बोलते हैं कि वो श्रावक अपने ही बनाए हुए भोजन में से उसका संविभाग करे, मुनि के लिए खास तौर से बनाया नहीं जाता। ऐसा अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा था पिछली पुस्तकों में। तो वहां भी भाव ये है कि जो श्रावक है वो श्रावक जो है जैसे स्वयं के लिए ही बनाए हुआ भोजन होने में उसे किसी तरह का परिश्रम आदि का ऐसा संक्लेश नहीं होता कि मैंने भोजन क्यों बनाया, स्वयं के लिए जैसे बना करके और संतुष्टि का भाव रखता है, ऐसे ही भाव द्वारा बनाए हुए भोजन को मुनिराज को देना, ये इसके पीछे मंतव्य है।
अपन इस विवाद में नहीं पड़ते कि वो श्रावक जो है वो अपने लिए बनाते हैं तो मुनिराज के लिए अलग से बनाते हैं, प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, अपने बनाए भोजन में से तो वो शेयर नहीं करता। अपन इस विवाद में ना पढ़ करके अपन खाली इतनी बात रखो कि जिस तरह गृहस्थ को स्वयं के लिए बनाए हुए भोजन में आनंद की अनुभूति ही होती है, उसमें किसी तरह से वो दुखी नहीं होता कि मैंने अपने लिए भोजन बनाया, उसी तरह से वैसे ही भाव हर्ष सहित मुनि को देने के भाव सहित जो आहार दान दिया जाता है वही दान वास्तव में उनके लिए कारगर है, वही उनके लिए दिया गया है। तो इन्होंने ये बताया, अपने लिए बनाए हुआ भोजन मुनि को देवें, इस प्रकार भावपूर्वक प्रेम और विषाद रहित तथा लोभ को शिथिल करने वाला दान अहिंसा स्वरूप ही है। जो श्रावक अपने लिए बनाए हुआ भोजन वह मैं मुनिराज को देता हूं, इस प्रकार त्याग भाव को अंगीकार करके दान देने में अरति, पश्चाताप, विषाद आदि दोषों का त्याग करके जिसका लोभ शिथिल हुआ है, ऐसे श्रावक के अवश्य अहिंसा होती है। देखो वो जो आपने जो भोजन सामग्री इकट्ठा की हुई है, रॉ मटेरियल, उस टाइम आपने ये नहीं सोचा था कि मुनिराज को दूंगा, आपने अपने लिए तो लाए थे ना वो सारी चीजें, और उसमें से कभी कोई अतिथि आ गया, मुनिराज आ गए, तो आप उसी में से तो शेयर कर रहे हैं ना। तो एक अपेक्षा से ये स्वयं के लिए बनाया गया भोजन, स्वयं के लिए इकट्ठा किया गया धान्य आदि है, जिसमें से आप उनको शेयर करते हैं, और उसमें कोई विषाद नहीं होने से यही कहा जाएगा कि आप अपने बनाए हुए भोजन में से, अपनी लाई हुई भोजन सामग्री में से आप उनको दान दे रहे हैं, ऐसा उसका भाव रखना। और उसमें त्याग का भाव आता है। अपन ट्रेन में बैठे हैं, कहीं वो प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, अपन भोजन कर रहे हैं, इतने में कोई गरीब बच्चा दिखाई दिया, तो हमारे पास उतनी सामग्री, अपन उसमें से उसको देने के भाव आते ना कि अरे इसका भी कल्याण हो। तो वहां अपन खेत खिन्न नहीं होते कि ये कहाँ से आ गया, और यहाँ थोड़ा और उससे उत्कृष्ट भाव होते हैं कि अरे जो मैं भोजन रोज करता था और स्वयं मैं ही करता था, आज उसमें से एक महान अतिथि को भी दान दे करके मैं भोजन करूंगा, कितना अच्छा होगा। तो इस भाव से वो मुनि के निमित्त से बनाया हुआ नहीं कह करके श्रावक के निमित्त से बनाया हुआ भोजन इस भाव से कहा जाता है। इसमें त्याग का भाव है, समर्पण का भाव। इस अतिथि संविभाग वैयावृत्त शिक्षा व्रत में द्रव्य अहिंसा तो प्रकट ही है, क्योंकि दान देने से पर जीव की क्षुधा तृषा की पीड़ा मिटकर दुख दूर होता है, तथा दातार लोभ कषाय का त्याग करता है, इसलिए भाव अहिंसा भी होती है। अर्थात दान देने वाला पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन करता है। इस प्रकार 7 शील व्रतों का वर्णन पूरा हुआ। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 7 शील व्रत अपन ने पढ़े। 3 गुण व्रत तो इसलिए होते हैं कि वो हमारे 5 अणुव्रतों में सहायक होते हैं, उनको पुष्ट करने वाले होते हैं, और बाकी के जो 4 शिक्षा व्रत हैं वो मुझे मुनि धर्म की ओर, मुनिचर्या को पालन करने की ओर प्रेरित करने वाले वो शिक्षा व्रत होते हैं। शील व्रत जो कहते हैं, शील का अर्थ क्या है? पंचेंद्रिय के समस्त विषयों को कंट्रोल करने वाले जो वस्तुएं हैं, व्रत आदि हैं, वो सब शील में आते हैं ना। शील खाली एक स्पर्शन इंद्रिय का ही निग्रह के लिए नहीं है, 5 इंद्रियों के विषयों के निग्रह के लिए होते हैं। इस तरह से ये मिला के 12 जो व्रत हुए, ये हमारा एक पूरा पैकेज है जो श्रावकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। 12 व्रतों का पैकेज, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो इनका अपन ने स्वरूप समझा। कभी किसी को कोई शंका हो तो हमारे पास वो जो जैन धर्म जानी किताब में भी काफी दिया हुआ है, वो रेडी रखनर है, उसमें से पढ़ सकते हैं। और कोई शंका हो विशेष तो अपन सब पर चर्चा करने के तैयार है। तो इस प्रकार से श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन पूरा हुआ। अब देखिए इसके बाद में श्रावक और क्या कर सकता है। ये तो श्रावक और मुनि दोनों के लिए सल्लेखना धर्म, सल्लेखना का नाम अपन ने सुना और इसकी बहुत चर्चा भी की है। यहाँ अपन उसके बारे में मोटा मोटा उसका स्वरूप है, उसके बारे में जाने। सल्लेखना धर्म व्याख्यान। इस प्रकार सम्यक्त्व सहित 5 अणुव्रतों को धारण करके 7 शील व्रतों का पालन करके अंत में सल्लेखना अंगीकार करना चाहिए, है ना। अपन ने 5 अणुव्रत कौन से पढ़े थे? जो अपने 5 पाप हैं उनके जो विपरीत है उनको रोकने वाले जो अणुव्रत हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके विपरीत अहिंसा आदि जो है वो सब अणुव्रत है।
और वो अनुव्रत कौन पालन करता है? श्रावक पालन करता है। और मैं कौन हूं? मैं श्रावक बनने वाला हूं। अब बोलोगे रे साहब क्या बात कर रहे हैं, हम तो श्रावक हैं पहले से ही। श्रावक और गृहस्थ में एक थोड़ा सा अंतर है ना। गृहस्थ भी वैसे तो अष्टमूल गुण का पालन करता है, 3 मकारों का त्याग करता है, मधु मांस और मध्य का, है ना। और संकल्प पूर्वक हिंसा वैसे तो नहीं करता, लेकिन त्याग भी संकल्प पूर्वक नहीं किया उसने अभी। तो जब वो त्याग संकल्प पूर्वक त्याग करेगा तो ये 5 अनुव्रत प्रकट होंगे, और उस समय उसको ये जो है श्रावक धर्म प्रकट होगा। क्योंकि वो उसको पालन करने में उसके पहले उसको वेद विज्ञान पूर्वक ही उसको वो दशा प्राप्त होती है, और वेद विज्ञान से ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अर्थात सच्ची दशा में अगर मैं गृहस्थ से श्रावक बनूं तो मेरी प्रक्रिया में सबसे पहले तो विवेक पूर्वक चिंतन होना चाहिए, सम्यक नहीं तो सम्यक सन्मुख तो होना ही चाहिए, और फिर मेरा ये विधिवत इन अनुव्रतों आदि का प्रतिमाओं का पालन शनै शनै होना चाहिए। अब समय आ गया है, अपन कब तक वेट करेंगे? नहीं साहब ये तो अभी बुढ़ापे में देखेंगे। बुढ़ापा कब आएगा? जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से ही तो बुढ़ापा शुरू हो गया ना। बुढ़ापा और क्या है? नहीं साहब आप तो क्या बुढ़ापे की परिभाषा जो बता रहे हो, हमने तो किताबों में पढ़ा है, आजकल पेपर में आया था कि बुढ़ापा 80 साल के बाद शुरू होता है। देखा आजकल पेपर में रिसर्च आई, क्योंकि 80 साल से पहले तक तो वो युवा जैसा ही उसके अंदर एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का ही सदुपयोग करना। वृद्धावस्था होने के बाद में तो अर्ध उम्र तक सम हो जाता है ना, जैसे 6 डाला में लिखा है, 4 आदमी 2 आदमी पकड़ के उठाते हैं बिस्तर पे से। तो वो दशा तक क्यों जाना? तब धर्म कैसे होगा? इसलिए जितनी जितनी एनर्जी आपके अंदर ज्यादा है उसको अपने संजो करके, खाली यूं ही वेस्ट मत होने देना, उसको संजो करके धर्म कार्यों में लगाना। इस लोक और परलोक दोनों लोक आपके सुधर जाएंगे। अब यहां तक मैंने अपने व्रतों का पालन किया, और अब अगर मैं अपने अंतिम क्षणों में पहुंच जाऊं या शरीर में शिथिलता आदि आने लगे तो क्या करूं? ये संलेखना धर्म है, उसके बारे में भी मुझे जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार सम्यक सहित 5 अनुव्रतों को धारण करके 7 शील व्रतों का पालन करके अंत में संलेखना अंगीकार करना चाहिए। ये मे केव समर्था धर्मस्वम मे मया समम नेतुम सततमिति भावनीया पश्चिम संलेखना भक्त्या। यह एक मरण के अंत में होने वाली संलेखना ही मेरे धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले जाने में समर्थ है। इस प्रकार भक्ति सहित निरंतर भावना करनी चाहिए। लोग बोलते हैं ना साहब ये जो मैं यहाँ बैठ करके चंद्रलोक में जाऊंगा तो उसके लिए साधन क्या है? तो मेरा विमान वहां ऊपर तक कैसे जाएगा जिसमें मैं बैठूंगा? इतना कोई वेग वाला कोई जो है वो उसमें होना चाहिए साधन, जो मेरे विमान को उतने ऊपर तक लेके जाए। तो तब रॉकेट की खोज हुई, और उस खोज के द्वारा ये कहा कि रॉकेट खाली वहां साधन रहेगा, खाली विमान को वहां स्थापित करने के लिए रॉकेट काम में आएगा। असली तो स्थापित किसको होना है? विमान को होना है। उसी तरह से जो मैंने धर्म की रूपी जो अपनी निधि संचय की है जीवन भर में, उस निधि को लोग बोलते ना कि आप उसको उसी रूप में लेके जा सकते हैं, ड्राफ्ट बना के ले जा सकते, कैश में नहीं चलेगा। तो उसको कैसे ले जाऊं? इस रूप में ले जाऊं? तो उसके लिए उन्होंने बताया कि अंत समय में किस तरह से विरक्ति के परिणाम होते हैं, किए जाते हैं, किए जाने चाहिए, जिसे हम संलेखना कहते हैं। तो देखो इसका स्वरूप अपन समझेंगे। यम एकेव मे धर्मस्वम मया समम नेतुम समर्था इति इतौ पश्चिम संलेखना भक्त्या सततम भावनीया। यह मात्र अकेली संलेखना ही मेरे धर्म को मेरे साथ ले जाने में समर्थ है। इसलिए हर एक मनुष्य को इस अंतिम संलेखना अथवा समाधि मरण की भक्ति पूर्वक सदा भावना करना चाहिए। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये भावना देखो, क्योंकि अंत समय में बहुत डर रहता है। जब जीव अपने शरीर की सुध बुध खो बैठता है या इसमें
अपने शरीर के परिणामों को देखकर बहुत संक्लेशित परिणाम कर लेता है, उस समय तो वो गहरे पाप में बैठ जाता है। इसलिए मैं ये कामना अभी से करता हूं कि प्रभु अंत समय में मेरे भाव ऐसे निर्मल हों, और अंत समय में मैं इस सब को, जो कुछ मैंने संग्रह किया था, जो कुछ भी मेरी कषायें बाकी थी, उनको बहुत अच्छी तरह से परमानेंटली छोड़ दूं। ऐसे भाव ही समाधि मरण के भाव कहे जाते हैं। तो संसार के कारण मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कषाय हैं और उन्हीं के निमित्त कारण आहार आदि परिग्रह में इच्छा है। संसार के कारण क्या है? मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कषाय। ये दोनों जो है कौन से हैं? मोहिनी कर्म के भेद है। एक मिथ्यात्व के रूप में फलित होता है दर्शन मोहिनी, और कषाय के रूप में फलित होता है हमारा चारित्र मोहिनी। तो इसलिए दोनों ही ये संसार के कारण, संसार के कारण मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कषाय हैं, और उन्हीं के निमित्त के कारण आहार आदि परिग्रह में इच्छाएं होती हैं, कषाय होती हैं, संज्ञाएं होती हैं। स्वसन्मुखता के बल के द्वारा इन सभी को घटाना ही सल्लेखना कहलाता है ना। मिथ्यात्व तो बिल्कुल समाप्त ही करना है, उसको क्या घटाना, समाप्त करना है ना अपन को, तो ऑन ऑफ वाला है। और क्रोधादि कषाय है, उनमें कमी करना, और ये कमी करके घटाते चले जाने से सब तरह के परिग्रह को छोड़ते जाना, तो अर्थात सब तरह की हिंसाओं से विरत होना, ये यही वास्तव में सल्लेखना है। ये सल्लेखना भी दो प्रकार की है, एक क्रम क्रम से त्याग करना और दूसरी सर्वथा त्याग करना। अर्थात अनुक्रम से आहार का कम करना अथवा सर्वथा त्याग करना काय सल्लेखना है, तथा क्रोधादि कषाय का घटाना अथवा त्याग करना कषाय सल्लेखना है ना। मैंने आपको बताया था पहले, अपने प्रत्यक्ष यहाँ देखा था, ये अपने संजय सोनी जी की जो मदर थी, बड़ी माँ, वो यहीं पर थी जिस समय उनकी समाधि हुई। तो उन्होंने ऐसे ही सल्लेखना के भाव धारण किए। धीरे धीरे करके उन्होंने जो है पूरा भोजन में कमी की, फिर भोजन को छोड़ा, फिर लिक्विड डाइट के ऊपर आ गई, फिर दूध लेना शुरू किया, फिर दूध भी बंद किया, फिर जल लेना शुरू किया, और फिर जल भी बंद किया। और बहुत समता के कार, समता सहित, चेहरे पे पूरी मुस्कान सहित ये सब आचरण उन्होंने आजमाए, और पूर्ण रूप से उस समाधिस्थ दशा में स्थापित हुई। ये अपन सबने देखा था, तो दूर की बात भी नहीं है। ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि ये दशा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है? भेद विज्ञान, विशेष तौर से। भले ही अपन दूसरों को बतलाने की जरूरत नहीं कि मुझे भेद विज्ञान हो गया है, अंदर ही अंदर ऐसी परिणति हो जाती है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये अवश्य ही छूट जाएगा, और वो दिन और वो घड़ी और वो स्थान सुनिश्चित है, निश्चित है। और आज वो घड़ी आ गई, सौभाग्य से उस घड़ी में मैं पूर्ण होशोवास में हूँ। मेरे सब सावधानी पूर्वक मेरे ज्ञान में, संज्ञान में वो सब आ रहा है कि ये घड़ी आ गई है, और मैं किसी भी तरह से संक्लेशित ना हूं और सहज भाव से शरीर का त्याग करूं। ऐसे भाव बनना भी बहुत पुण्य के कारण होता है। ऐसे नहीं हो जाता अचानक से, तो आप देखेंगे उस टाइम जो होगा देख लेंगे, उसकी तैयारी होती है। वो तैयारी करने वाला जीव भी, उसके पूर्व पुण्य का भी संयोग उसे मिलता है, जिसके कारण वो पूर्ण होश आवास में रहता है। उस समय उसकी साधना कराने वाले लोग भी मिल जाते हैं। तो इस सब में हमारा कहीं ना कहीं हमारे जो शुभ परिणाम हैं, उनकी निरंतरता हमें इस तरह का लाभ देती। तो उसको बनाए रखना। जो कुछ भी मैं करूंगा, लोगों से, अपने परिवारजनों से उत्तम व्यवहार करूंगा, तो वही तो मेरी सल्लेखना में मदद करवाएंगे। इसलिए सबसे बना के रखना, सबसे अच्छे जो है संबंध बना के रखना। किसी तरह की ऊंच नीच भी परिवार में हो जाए तो उसको क्षमा करना, क्योंकि सबसे बड़ी कषाय, देखो जब भी अपन बात करते हैं, क्रोध आदि का नाम लिया जाता है। क्रोध आदि में बाकी सब कषाय आती हैं। क्रोध को प्रमुख रूप से इसलिए कहा जाता है कि उसके जो हाव भाव हैं वो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तो सब जीवों से क्षमा करते हुए, उनकी छोटी मोटी भूलों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि मुझे तो अंत में सब कुछ छोड़ जाना है। न केवल परिवार, न केवल रिश्ते नाते, बल्कि इस शरीर को भी छोड़ जाना है। मैं चाह कर भी इसे साथ लेके नहीं जा सकता। तो इस प्रकार ऐसी उन्होंने क्या बोला,
अतः विचार करके श्रावक को अपने मरण के अंत समय अवश्य ही संलेखना करनी चाहिए। मैंने जीवन पर्यंत जो पुण्य रूप कार्य किया है तथा धर्म का पालन किया है, उस धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले चलने को यह एक संलेखना ही समर्थ है। अब यदि मरण समय संन्यास धारण करेंगे तो सर्वधर्म परलोक में मेरे साथ जाएगा, और जो यहाँ परिणाम भ्रष्ट हो गए तो दुर्गति में गमन होगा। इसलिए ऐसी भावना पूर्वक श्रावक को अवश्य ही समाधि मरण करना योग्य है। देखो, अपन बोलते हैं ना कि अंतिम समय में जो भाव अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो उसका रहस्य समझना। ऐसा नहीं कि पूरे थ्रू आउट जीवन तो आपने पाप किया और खाली अंतिम समय ही जो है वो परिणाम सुधर जाएंगे, वो सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि बहुत तीव्र जो परिणाम हमारे राग द्वेष के परिणाम है, ऐसा परिणामी जीव अंत समय में एकदम समता में आ जाएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए पूरे जीवन भर इसका अभ्यास करना, और जो कुछ हमने कमाया है अंत समय में प्रमाद में आकर असावधान होकर के शरीर के की दशा को देख देख करके व्याकुल होकर के अपना जो जीवन भर की कमाई है उसको खो मत देना। देखो, हमारे तो शास्त्र में आया था, वो सामायिक में बैठे थे वो सेठ जी, और अंत समय में उनका जो है वो जोर से उनको प्यास व्यास लगी, जिस परिणाम स्वरूप प्यास के परिणाम सहित उनका देहांत हुआ और वो मर करके मेंढक बने, जबकि वो बहुत धर्मानुरागी थे। ये बात अलग है कि उनको अपने वो धर्म का जो फल उनको बाद में मिला, लेकिन तुरंत प्रभाव से तो वो तिरंज गति में चले गए ना। इसलिए न केवल जीवन भर हम सावधान रहें अपने स्वरूप के प्रति, बल्कि अपनी जो जीवन भर की धर्म सामग्री जो कमाई है उसको ले जाने के समय जब आता है तब और विशेष सावधान रहना, परिणामों को संक्लेशित मत होने देना, जहां तक कोशिश चले ऐसा अपनी व्यवस्था रखना। देखिए अगली गाथा पढ़ेंगे हम। मरणान्तेन अवश्यमहं विधिना संलेखनां करिष्यामि इति भावना परिणतोड़नागत मपि पालयेदिदं शीलम्। मैं मरण के समय अवश्य शास्त्रोक्त विधि से समाधि मरण करूंगा। इस प्रकार भावना रूप परिणति करके मरण काल आने से पहले ही यह संलेखना व्रत पालना अर्थात अंगीकार करना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या है कि मैं अंतिम समय में आपको ना भूल जाऊं। ये सारी जो अपनी संलेखना के लिए जो सब समाधि मरण भावना आदि है ना, सब इन सब का निरंतर भावना करना, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। मेरे विषय ना जागे, है ना, किसी और से किसी के प्रति मेरा अनुराग या द्वेष आदि भाव ना हो, ये कैसी सारी भावना उसमें भरी हुई है। पढ़ते पढ़ते हम जो है भावमग्न भाव विभोर हो जाते हैं। तो ऐसी भावनाओं को निरंतर चिंतन करना कि मुझे ऐसा अंत मिले, ऐसा सौभाग्य मिले। तो मरण के समय अवश्य शास्त्रोक्त विधि से समाधि मरण करूंगा, इस प्रकार भावना रूप परिणत करके मरण काल आने से पहले ही यह संलेखना व्रत पालना अर्थात अंगीकार करना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि साहब बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक बैठेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे डॉक्टर साहब कितने मिनट तक की और रही मेरी सांसें बताना जरा, बोले क्यों साहब क्या करोगे, बोले मैं अपनी एक रोटी और छोड़ दूंगा। अरे भैया ये ऐसी चीज नहीं है, इसका तो अभ्यास बहुत पहले से शुरू कर दिया जाता है। 12 साल का भी विधान बताया कई जगह, वो भी अपन कभी चर्चा करेंगे। अहम मरणांते अवश्यम विधिना संलेखनाम करिष्यामि इति भावना परिणित है अनागतम अपशीलम पालियेत। मैं मरण समय अवश्य ही विधि पूर्वक समाधि मरण करूंगा, ऐसी भावना सहित श्रावक जो प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे शील स्वभाव को भी प्राप्त कर लेता है ना। प्रमाण सागर जी बताते ना, भावना योग आदि कराते हैं, भावनाओं में कितना दम है। भावना करने से आप क्या नहीं प्राप्त कर लेते, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। संसार के भोगादि भी प्राप्त होते हैं और मुक्ति रूपी लक्ष्मी भी इसी प्रबल भावना के स्वरूप प्रकट होती है। संलेखना कहो या संन्यास कहो, उसका धारण तो मरणांत में होगा,
अर्थात समय समय इस जीव की आयु घटने की अपेक्षा प्रति समय मरण ही तो हो रहा है, और उसके अंत में संन्यास धारण किया जाएगा। परंतु पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा करना कि मैं मरण काल में संन्यास अवश्य धारण करूंगा। अतः इस प्रतिज्ञा की अपेक्षा यह शील पहले ही पालन करने में आ जाता है। देखो क्या बढ़िया बात कही। उन्होंने बोला कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो जब होगा, लेकिन अपन अगर अब पहले से ही ऐसी भावना भाएं कि मैं अवश्य ही समाधि मरण का पूर्वक ही अपनी देह त्यागूंगा और बार बार इसको स्मरण करता रहूं, तो मेरा आधा काम तो हो गया है। क्योंकि मैं ये जो भावना भा रहा हूं, इस भावना के प्रोसेस में भी मैं उत्कृष्ट पुण्य का बंध कर रहा हूं, और वो जो मेरा जो क्षण है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, उस ओर मेरे भाव अग्रसर होते हैं। अतः इस प्रतिज्ञा की अपेक्षा यह शील तो पहले ही पालन करने में आ जाता है। अब भावार्थ पढ़ेंगे। श्रावक को इस बात का विचार सदैव करना चाहिए कि मैं अपने मरण समय अवश्य सल्लेखना धारण करूंगा, कारण कि मरण समय प्रायः मनुष्यों के परिणाम बहुत दुखी हो जाते हैं तथा कुटुंबी जनों व धनादि से ममत्व भाव नहीं छूटता। जिसका ममत्व भाव छूट जाता है, सल्लेखना उसी के होती है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ममत्व भाव छूटने से पाप का बंध न होने के कारण नरकादि गति का बंध भी नहीं होता। इसलिए मरण समय अवश्य ही सल्लेख न करने के परिणाम रखना चाहिए। अब कोई बोलेगा साहब मैंने तो अपने 2-3 लोगों को इस बात के लिए अपॉइंट कर दिया है, उनको ड्यूटी दे दी है कि मैं मरूं जब तो उस समय सल्लेखना आप करवा देना, लिखित में ले लिया हमसे, तो अब मैं इंतजार कर रहा हूं और उनकी परीक्षा भी करूंगा कि वो कैसा करवा पाते हैं कि नहीं। ये सब भावों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दशा जब आती है तो सहज में ही आपके पुण्य से जो भी वहां मौजूद होते हैं वो आपके सहायक बन जाते हैं, प्रोवाइडेड कि मैं पूरा ब्रॉड स्केल के ऊपर सभी प्राणी मात्र से क्षमा के भाव रखूं, और अवश्य आपका पुण्य फलित होगा। जिसको निमित्त बनना है वो निमित्त भी अवश्य वहां मौजूद होगा, पहले से खोजने की जरूरत भी नहीं। तो चलिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन चर्चा करेंगे। हाँ साहब, सबको पहले शील व्रत थोड़ा समझ में आए? कंफ्यूजन हो रहा है। एक मिनट, नीरजा जी कुछ पूछ रही। हाँ बोलिए भाई साहब, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे अभी तक पहले ये पढ़ा था कि नेक्स्ट भव का बंध अपकर्ष काल में लगता है, लेकिन यहाँ पे अंत समय को बहुत महत्व दिया गया कि अंत समय में अच्छे भाव रखना है। जैसे मेढक का बताया कि पानी की इच्छा हुई तो मेढक का जन्म मिल गया, तिर्यंच योनि में चले गए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अपकर्ष काल में तो नवीन आयु का बंध होता जी है ना। अपकर्ष काल तो मेरा जैसे अभी मरण काल आया, उसके बहुत पहले हो सकता है कि मेरा नई नवीन आयु का बंध हो गया होगा, जी जी तो वो एक अलग फैक्टर हो गया। अब बात आई कि इस पर्याय की जितनी आयु थी वो उस पर्याय का अंत समय आ गया। अब उस पर्याय का जो अंत समय कभी तो आएगा ना, जब जी आयुष्य समाप्त होगा तब वो आएगा। कई बार तो वो हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि कब हमारा आयु समाप्त होगा, कोई का एक्सीडेंट में मौत हो गई, किसी इस तरह हो गई जिसे हम अकाल मृत्यु आदि कहते हैं। लेकिन अगर ऐसी मृत्यु हुई जो हम जिस समय मैं पूर्ण सावधान हूं, अपने स्वरूप का मुझे चिंतन है, और धीरे धीरे जो नैसर्गिक जो मृत्यु होती वैसी अगर हो रही है, तो मैं अपने परिणामों को संभालूं, ये बात चल रही है। अच्छा इसमें कहीं कंट्राडिक्टरी नहीं है? बताइए कुछ क्या लगा आपको इसमें? नहीं, उनका कंट्राडिक्शन ये है जैन साहब जी कि जो पहले आपकी अपकर्ष काल में आयु बंध गई, हाँ तो वो और अंतिम समय में जो भाव बने उससे जो आपको पर्याय मिलनी है, अच्छा ओके ओके उसमें उसका इसका क्या कोरिलेशन जहां तक? हाँ बराबर जी जी ये आपने पहले भी एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं इस बात को। हाँ हाँ बताइए। आपने ये बोला था कि ये कहने में आता है वैसे, हाँ क्योंकि आपकी जो जब ये भाव होते हैं उसकी तैयारी शुरू से ही होती है, हाँ तो ये कहने में आता है कि जैसे उस टाइम में होंगे उस हिसाब से मिलेगा। ये केवल मतलब एक तरीके से सैद्धांतिक रूप से जाओगे तो सिद्धांत यही कहता है कि आपका जो भी कर्म और आपका जो बनना है आपका, वो शुरू की तैयारी से ही बनता हुआ आ रहा है। हाँ
लास्ट मोमेंट पे नहीं होता है। लेकिन वो लास्ट की भावना जब ही आ पाएगी जब आपकी शुरू से तैयारी चलती हुई आ रही है। बराबर। अंतिम समय में ये कोई चेंज भाव नहीं कर सकता, किसी की ताकत ही नहीं है मनुष्य योनि में कि वो 1 मिनट में चेंज कर ले अपने भाव, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। वो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो कैसे होते हैं कि जिस अपकर्ष काल में उस जीव की जो अगली आयु बंधनी होती है ना, उसी हिसाब से उसकी आगे के भाव भी आते चले जाते हैं। अंतिम समय में उसकी समाधि होगी कि नहीं होगी, ये भी उसकी जब आयु बनती है ना, उस समय भी इन भावों का निमित्त भी आखिर तक जाता है। अगर उसके अपकर्ष काल में किसी की देवायु बंधी है, तो देवायु अगर बंध गई है तो अंतिम समय में उसको संलेखना पूर्वक ही मृत्यु होगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई साहब कि मतलब अगर हमारा सब पहले का अच्छा है तो जी। लास्ट टाइम पे हमें कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही सब अच्छा बनता ही जाएगा उससे। देखो आपकी बात सही है, बहुत सारी चीजें तो ऑटोमेटिक होती हैं, लेकिन अगर हमको पुरुषार्थ का भाव ही नहीं आए तो हम सब कुछ छोड़ देंगे ना, कि जब धर्म होना होगा तो हो जाएगा, मोक्ष जाना होगा जब चले जाएंगे। नहीं, ये नहीं मेरा मतलब है। मेरा हाँ। ये मतलब है जैसे कि आपने कहा कि अगर हमारा पहले अपकर्ष काल में कोई आयु बंध हो चुका है, जी। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसी के हिसाब से आखिरी टाइम तक वैसे भाव बनना शुरू होते हैं, नहीं तो नहीं हाँ। बनते हैं। या। तो उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा उस समय पुरुषार्थ लास्ट टाइम पे करें, उसमें ऐसा नहीं है। मतलब अगर हमारा ऐसा है, ऐसा आयु बंध बंधा है तो बाय डिफॉल्ट ही वो वैसा बनेगा ही ना, वैसे निमित्त नैमित्तिक या जो कुछ भी है सब कुछ वैसे ही हाजिर हो जाएगा। हाँ, देखो ऐसा है। सब एक चीज सर, एक चीज करना चाहूँ। आपने हाँ। पहले एक चीज और बताई थी, जी। जैसे पर्टिकुलर गति तो बंध गई है, लेकिन उसके बाद जो जीवन आपका चल रहा है करंट भाव में, हाँ। उसमें भाव आप कैसे कर रहे हैं, किस तरह से आपका ममत्व है और कशा किस तरह से उस गति में, मान लीजिए ट्रेंच गति में आप कुछ बने, जानवर बने, कुत्ते बने, तो कुत्तों का भी अलग अलग लाइफ रहती है। हाँ। कोई सड़क पर घूम रहा है, कोई आलीशान घर में रह रहा है एक्चुअली। हाँ। तो उसके हिसाब से जो आपके भाव हैं, गति तो वही है जो जो उस समय डिसाइड हो गई, लेकिन आप उस अगले भाव में किस तरह का लाइफ मिल रही है वो भी आपके करंट भाव पे डिपेंड करेगा। नहीं, ऐसा है जैन साहब, हाँ। ये जो एल के जैन साहब कह रहे हैं उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। हाँ। जैसे राजा सेणक का हुआ था, उसकी अंतिम भाव के बनने से उसकी जो पूरी जो क्या नाम है अब उसका स्थिति है और अनुभाग है वो चेंज हो जाएंगे। पहली बात तो ये है, वो कम होंगे। दूसरी बात जो नीरजा जी ने कहा है और आपने जो बताया कि जो उसकी आयु बंधी है, तो उस समय जिन भावों से बंधी है तो वो उसके फलस्वरूप अगर संलेखना होनी है और उस तरह से क्या कहते हैं उसका समाधि मरण होना है तो उसके निमित्त अपने आप बनेंगे। ये सैद्धांतिक बात है, मगर कोई भी जीव है उसको तो कुछ मालूम नहीं है ना। हाँ। उसको तो कुछ पता नहीं है कि मेरी कैसी आयु बंधी है। बराबर। तो अपना जो जीव है अगर कल्याण करना चाहता है तो अपना प्रयास पुरुषार्थ करना जरूरी है। अगर मेरी आयु उस समय मेरे भाव इतने अच्छे थे कि अपकर्ष काल में मेरी अच्छी आयु अगले पर्याय में अगर बंधी हुई है तो आपको निमित्त अपने आप मिल जाएंगे, और नहीं भी मिलेंगे पुरुषार्थ करने से अगर भाव अच्छे रहेंगे तो कुछ न कुछ तो उसका फल सार्थक फल ही मिलेगा ना सर। देखो बिल्कुल आपने सही कहा। ये दो कथन हैं। एक कथन जो है वो करणान योग का कथन है कि जीव अपकर्ष काल में वो आयु बांधता है जी। एक कथन मैंने चरणान योग का आपको बताया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, बस कैसे भाव रखना चाहिए। दोनों में सामंजस्य बिठाना जरूरी है। हाँ, ये उपदेशात्मक भाव है। नहीं तो अपन यही कहेंगे ना, जैसा आपने बताया कि जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, तो मैं काहे के लिए धर्म कर्म करूं और काहे के लिए आप उपदेश दे रहे हो। तो एक करणान योग का विषय है जिसमें ये बताया हुआ है कि मेरे भाव कैसे होंगे केवल ज्ञानी को पता है। मैं क्या करने वाला हूँ आगे, ये सब करने मुझे तो नहीं मालूम ना, उन्हें मालूम है कि मैं कैसे करने वाला हूँ, क्या होने वाला, ये करणान योग का विषय है। लेकिन हमको जो उपदेश देने के भाव किसी को आते हैं और ग्रहण करने के भाव आते हैं, ये चरणान योग का विषय है। नहीं तो ये तो दोनों का बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस हो जाता है। और जैसा ललित जी ने बोला कि अंत समय में अगर आपके शुभ परिणाम होते हैं और अगर आप क्या कहते हैं उस शुद्ध भाव में जाने की कोशिश करते हैं तो जो पिछले अपकर्ष काल में आयु बंधी है
तो उसके अनुभाग और स्थिति में चेंज जरूर आएगा। हाँ वो आता है। अभी देखो जैसे राजा शनिक का अपन ने उदाहरण दिया, उनकी नरक गति बंद गई थी, अपन को ये मालूम है। यस, और फिर उन्होंने अच्छे परिणाम किए तो उसकी जो अनुभाग वगैरह में वो कमी भी आ गई अनुभाग और स्थिति में, ठीक है। लेकिन उनका जो है मरण होकर नरक में ही जाना था, लास्ट में उनकी संलेखना नहीं हुई, उन्होंने Yes. आपघात किया उन्होंने, यस, वो कथा आपको मालूम होगी। तो ये सब एकदम से एक रिलेटेड चीज होती है, लेकिन उपदेश जब दिया जाता है पुरुषार्थ का उपदेश दिया जाता है। यस सर, एक मेरा और क्वेश्चन था। हाँ नीरजा जी ठीक है, एक मिनट नीरजा जी ठीक है, आपका समझ में आया? आ गया समझ में। चलिए हाँ बोलिए सर। सर आपकी 172 गाथा में एक सेंटेंस आया था हाँ कि अगर आप संलेखना करेंगे या इस तरह से वो करेंगे तो मनोवांछित फल की कामना की पूर्ति होगी। तो इसके बारे में क्या विवेचन करेंगे? गाथा नंबर 172। हाँ, उसके भावार्थ में शायद 71 या 72 में था, मनोवांछित कामना प्राप्त होगी, मनवांछित फल भी प्राप्त होता। हाँ देखिए यहाँ लिखा है, वो दान के लिए लिखा है। हाँ। सत्पुरुषों को दान देना तो कल्पवृक्ष की तरह शोभायमान है, अर्थात शोभा भी होती है और मनवांछित फल भी प्राप्त होता है ना। कल्पवृक्ष का ये काम है ना, उसकी तुलना की गई है। कल्पवृक्ष के सामने आप मनवांछित चीजें मांगते हो ना। वही तो वो सेंटेंस तो समझ में आ गया। हाँ उसकी सिमिली दी उन्होंने, वो सिमिली समझ में आ गई। हाँ। अगर सिद्धांत के रूप में हाँ। मतलब मनोवांछित फल की कामना करना ठीक है क्या? नहीं फिर आप देखो, फिर कंफ्यूज हो रहे हो। वो कैसी सिमिली दे रहे हैं कि ये कल्पवृक्ष लगा हुआ है, कल्पवृक्ष देखने में भी सुंदर होता है और जिससे मनोवांछित जो चीजें मांगते हैं वो मिलती हैं। ये हुई कल्पवृक्ष की बात। यस। और उसकी तुलना करके वो बोल रहे हैं तो जो पापी पुरुष होते हैं उनको दान देना मुर्दे की तरह होती कि शोभा तो होती है परंतु दुख होता है। तो ये दोनों बातें आप समझ गए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जिस तरह से मुर्दे को विमान में निकालते हैं तो लोक में कीर्ति भी होती है, शोभा भी होती है, और लेकिन अल्टीमेटली वो दुखदायक होता है, अर्थात जो मनोवांछित फल जैसा आपको चाहिए वो नहीं मिलता। जबकि कल्पवृक्ष में दोनों चीजें होती हैं। तो उसकी तुलना उन्होंने खाली उसको की कि सत्पुरुषों को दान देने में आपको दोनों चीजें मिल, सत्पुरुष और कुपुरुषों को दान देने में तुलना की गई। नहीं, ये पूरा समझ में आ गया मेरे को। हाँ। मगर अगर मनोवांछित फल की कामना करते हैं, हाँ। कामना की दृष्टि से अगर दान दिया जाता है, नहीं दान देने में वो मनोवांछित फल की बात नहीं कही गई है, वो खाली कल्पवृक्ष के लिए कही गई है। अब देखो लिखा है उसमें क्या, सत्पुरुषों को दान देना तो कल्पवृक्ष की तरह शोभायमान है, अर्थात शोभा भी होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। यहाँ मनवांछित फल की प्राप्ति चाह पूर्वक नहीं होती। जो दान देता है, खरी उन्हें तुलना की कल्पवृक्ष से कि कल्पवृक्ष देखने में भी अच्छा लगता है और जो मांगते हैं वो मिलता है। उसी प्रकार से जो सत्पात्रों को कोई दान देता है तो उसकी यश कीर्ति आदि तो लोक में होती ही होती है, साथ में उसको मनवांछित का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो त्याग के भाव पूर्वक जो उसको मिलने वाला होता है वो सहज में मिलता है। बाई प्रोडक्ट ये बाई प्रोडक्ट मतलब वो चाह नहीं रहा है लेकिन वो बाई प्रोडक्ट की तरह आ रहा है। ठीक है। जैन साहब एक बात बताइए थोड़ा, ये सहायता करना और दान देना दोनों में क्या फर्क है? सहायता करना, हाँ सहायता करना, मैं वापस नहीं लेना पैसा, किसी को सहायता देना है। हाँ करुणादान होगा, करुणादान है, करुणादान है, सहायता करना मतलब करुणादान हो गया। अच्छा, आजकल जो ये सभा सोसाइटी में ये स्वागत करते हैं, ये इनके बाद में जो है ये भी मान कसाई की वृद्धि है। ये बिल्कुल है, लेकिन क्या है पदमचंद जी, ये सब आजकल के जो है वो व्यवहार में आता है। अब मंच पे देखो मुनिराज बैठे हुए हैं, ये बात मैं कई बार सोचता हूँ, मुनिराज बैठे हुए हैं और वहां ये उसका स्वागत करेंगे, ये उसका सत्कार करेंगे, भला ये करेंगे, और लोग ये उम्मीद भी करते हैं, एक्सपेक्ट की साहब हमारा तो करवाया नहीं स्वागत सत्कार, और उसका करवा दिया। मान अपमान का वहां घटनाएं घटने लगती हैं, घटना घटती है, मन में विचार आते ही है। महाराज की उपस्थिति में जो ये भी तो हमसे नहीं कराया सर, हमसे नहीं कराया था कि हमसे नहीं कराया। हाँ साहब, इतने लोग थे, उनसे शाल उड़वाया, उनसे कम से हमसे नारियल ही दिलवा देते, उनसे माला नहीं पहनवाई, हमें बुलाया ही नहीं स्टेज पे। ऐसा बहुत भाव आता है। और देखो इस बहाने से लोग जो हैं वो अपनी वो जो रंजिशें हैं उनको भी पूरा कर लेते हैं।
जैसे उन्होंने वो पृथ्वी, हाँ इसको नहीं बुलाऊंगा। हाँ, पृथ्वीराज जी को अपमान करना था तो उन्होंने वो जो उसको किया था ना, वहां पे वो जूते रखवा दिए थे और क्या किया था वो अपने दरवाजे पर उनको अपमान करने के लिए, तो फिर वो जो किसी ने उसको हटा दिया था, जो भी हुआ था। तो यहाँ भी मुझे जो इस फलाने का अपमान करना है तो मैं उनको स्टेज पे तो बुला लूंगा, लेकिन उनको माला देने के लिए नहीं बोलूंगा। अरे उस स्टेज पे ही नहीं बुलाऊंगा उसको, या स्टेज पे ही नहीं बुलाऊंगा, बाकी सबको बुलाऊंगा। फिर वो बोलते हैं मैं मेरे स्टेज पे नहीं बुलाया तूने, हाँ, मेरा नाम भी नहीं लिया। ये तरीके हैं मान अपमान के और जन्म जन्म के बैर बांधने के। बाद में उसको कषाय की अवस्था है इंडिविजुअल की ना सर, कषाय है। देखो आप इंडिविजुअल की कषाय की अवस्था। मुनिराज बैठे हुए हैं स्टेज के ऊपर, उनका धर्म पर प्रवर्तन चल रहा है, और वहां अपन ऐसे राग और द्वेष के जो विषय वहां पे का पोषण करें, वास्तव में तो ये सराहनीय नहीं है, लेकिन एक लौकिक व्यवहार है, लोग उसको एक प्लेटफॉर्म वो कहते प्रभावना होती है, धर्म की प्रभावना होती है, इससे क्या है। सर वहाँ पर इस तरह के डांस भी होते हैं जो शायद शोभायान नहीं होंगे। सही कह रहे हो आप, राग को बढ़ाने वाले, उस कथन को लज्जित करने वाले, वीतरागी धर्म के सामने इस तरह के जो है अश्लील जो है चेष्टाएं करना, ये पाप का ही भागी है, पाप का बंध है। लेकिन क्या है कि फिल्मी ट्यून पे पैरोडी बना के, जन की पैरोडी बना के उस पर डांस, भाव तो वही पैदा होते हैं ना। आपने सही पूजा के अंदर बीच बीच में जो बाद में बोलते हैं, ये डांस करते हैं, ये भी गलती है। हाँ वही तो कह रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं सर। ऐसा है, मैं कहूँ कहने पे नहीं होता है, लेकिन जिसको भाव बन जाते हैं उसके शायद अपने आप पैर थिरक जाएंगे। हाँ, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो अलग बात है कि भक्ति करना अलग बात है। मगर फिल्मी पैरोडी पे भजन गा के उस तरह के डांस करने से भाव वो फिल्म की गाने के ही बनते हैं। अपने यहाँ तो देखो, अपने यहाँ तो फिर भी शायद कम होगा, वैष्णवों में आप देखो उनकी जो कथाएं होती है ना, जो कथावाचक होते हैं उनके सामने, वो स्त्रियों को विशेष तौर से नृत्य करवाते हैं। पिछली बार भैया जी ने खूब नृत्य करवाए थे, बार बार बोले भक्ति करो भक्ति करो। पिछली बार जब वहाँ याद है ना सर, वो हॉल में जब कार्यक्रम हुआ था। हाँ। देखो क्या है ललित जी, क्या है कि अभी थोड़ा सा अपन लोग जरा विवेक अपना जागृत हो रहा है, अपन धर्म का स्वरूप थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमको ये सब चीजें समझ में आ रही है। उसके पहले तो अपन भी सोचते थे हाँ बढ़िया है ना साहब, धर्म प्रभावना हो रही है, लोग तो सोच रहे हैं कितना नृत्य हो रहा है, लेकिन भक्ति हो रही है, भक्ति हो रही है। जब अपन इसका स्वरूप समझेंगे। एक मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर जी, जैसे आपने बोला जैसे स्टेज पे किसी को नहीं बुलाया गया तो सामने वाले की कसाय है कि वो चाहता है उसकी, लेकिन जो जिसको नहीं बुलाया गया उसकी भी कसाय खुली हुई है ना, दोनों वो भी सोच, उसको मालूम है कि मैं करूंगा तब नहीं बुलाएगा तो वो नाराज होगा। यदि उसको सामने वाले को पता लग जाए कि इसके साथ में कैसा भी बुरा करूं उसको फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ये तो निवृत्त हो चुका है, इसको नहीं है, तो कसाई ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, शायद दूसरे के हाथ में थोड़ी, मेरे हाथ में है। ऐसा थोड़ी कि कोई भी आदमी आकर के मेरा मूड सुबह सुबह खराब कर दे, कोई भी मेरे को प्रफुल्लित कर दे, तो मेरा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में पहुंच गया ना। ये विशेष चीज समझना, रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में ही है सर। दूसरे के हाथ में। साहब उन्होंने मेरा अपमान किया, और कैसे अपमान किया, उन्होंने नहीं बुलाया मुझे, तुम गए क्यों थे? अरे उन्होंने वैसे जज ने नहीं किया, मुंह मोड़ के निकल गए। ये देखो बिल्कुल आपने सही कहा, और इसका अभ्यास करना जीवन में। अब अपन थोड़ा थोड़ा समझने लग गए हैं, तो अभी आप देखना जहां जहां मौके तो बहुत आएंगे, और वहां इस भाव से बैठोगे, समता भाव से कि कुछ भी हो मुझे कुछ नुकसान होने वाला नहीं, ऐसा भाव करके बैठोगे, देखो कितना आनंद आएगा अपनी कषायों पर कंट्रोल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंकल एक क्वेश्चन है जी। जैसे मुनि महाराज जी होते हैं वो संलेखना लेते हैं, वो अलग हो गया, और जो साधारण श्रावक होते हैं वो संलेखना लेते हैं, वो अलग। तो सबसे ज्यादा पुण्य किसको लगता है, मुनि महाराज जी को लगता है कि श्रावक को लगते हैं? बहुत बढ़िया आपने पूछा। देखो अपन ने अभी कुछ दिन पहले इसमें जो आया था ना गाथा में, कि अणुव्रत का पालन करते समय और दूसरे जो शील व्रत शिक्षा व्रत आदि पालन करते समय अगर श्रावक भी इस तरह से भाव करता है तो वो मुनि जैसा ही हो जाता है, और मुनि अगर उस तरह के भाव ना रखे जैसा कि होना चाहिए तो वो श्रावक से नीचे चला जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये खेल सारा भावों का है, आप किस भूमिका में है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस समय आपके भाव उत्कृष्ट होंगे तो हो सकता है मुनि से भी ऊंचे पहुंच जाएं, मुनिवत हो जाएं, और अगर मुनि के भाव वैसे नहीं है जैसे मुनियों के होना चाहिए तो वो श्रावक जैसे भावों का फल लगेगा।
बिल्कुल है ना, ऐसा। और एक क्वेश्चन है, क्या त्रियंच जीव भी संलेखना ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। सिंह के जीव पर लोगों को इतना ज्ञान होता नहीं है, संगी होते हैं मन, बिना मन के, तो वो कैसे होते हैं? नहीं, बिना मन वाले की बात नहीं है, पंचेंद्री संगी पंचेंद्री की बात है। जैसे अपने शेर, केवल हाथी संगी पंचेंद्री त्रियंची हो सकते हैं और बाकी संगी नहीं हो सकते। असंगी नहीं कर सकते, उनका मन नहीं है ना, मन सही, मन रहित होने से वो इस तरह के भाव संकल्प नहीं कर सकते। अच्छा, वो तो कैसे भाव? तो इसलिए वो जैसे सिंह के जीव ने लिया था ना, महावीर स्वामी के जीव ने उस पर्याय में, सिंह की पर्याय में संलेखना धारण की थी। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं। ठीक है, देखो अपन तो जो है वो तो पूंछ वाले जो है वो ले लेते हैं संलेखना, और अपन मूंछ वाले यूं ही घूमते रहते हैं। तो मूंछों में ताव दिए घूमते रहते हैं, और जो अपराध करते हैं मूंछ वाले और उनको पकड़ते हैं पूंछ वाले, है ना। वो कुत्तों के स्क्वाड लगाते हैं ना, सूंघ सूंघ के पता लगाते हैं कौन सा मूंछ वाला था। तो इसलिए अपने भावों पे बहुत कंट्रोल रखना। और इतनी उत्तम पर्याय मिली है कि हम किसी भी तिरंज पर्याय में नहीं है इस समय, उस पर्याय में भी नहीं है, देव पर्याय में, जहाँ की संशयम आदि धारण नहीं होते। हम उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय में हैं, जहाँ सब तरह से हम, पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है हमारे लिए, और सब तरह से प्रयोगशाला है कि आपको मान अपमान के प्रसंग भी आपको दिए जाएंगे कि देखें अब आप कैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे प्रसंग जो आ रहे हैं उनको अपना भाग्य समझना, कि मैं मेरी परीक्षा समझना कि मैं अब उसमें कैसा व्यवहार करूंगा, ये मेरी परीक्षा है। प्रैक्टिकल आजमाने का मौसम है। वैसे एक बात पूछनी थी, राजा श्रेणिक तो छायक सम्यक दृष्टि थे, फिर उन्होंने सुसाइड कैसे किया होगा? छायक सम्यक दृष्टि तो नहीं कर सकता ना, अपघात कैसे करेगा, आत्महत्या? देखिए ऐसा है कि अपन वहां एक जगह थोड़ा भूल जाते हैं कि जो चारित्रिक दोष होते हैं, जो एक तो अपना जो दर्शन मोहिनी का उदय होता है, तो जिसमें मिथ्यात्व होता है, और दूसरा है चारित्र मोहिनी। दोनों गुण अलग अलग हैं। तो दर्शन मोहिनी के होते हुए चारित्र मोहिनी का इतना प्रबल उस समय में प्रकोप रहा कि उस जीव को ये समझ में नहीं आया। वो अपने भावावेश में आकर के उन्होंने सर पटका कि ये मेरे ऊपर प्रहार करने वाला है, बेटा मेरे ऊपर प्रहार करने वाला है, हथौड़ी लेकर के आया है, और उस दशा को मैं प्राप्त होऊंगा, उससे पहले जो है मैं वैसे ही निकल जाता हूँ। ऐसे भाव उनके आए। अभी रामचंद्र जी को कैसे भाव आए कि वो लक्ष्मण जी के जो है मृत शरीर को 6 महीने तक लेके घूमते रहे? वो भी तो शायद सम्यक दृष्टि थी। वो अलग चीज है, लेकिन आत्महत्या के तो फिर छायक सम्यक दृष्टि की है ना, इसीलिए वो अलग चीज कैसे है बताओ? अगर किसी मुर्दे को, उसमें तो ये है ना कि उनका ना अप्रत्याख्यान, वो कौन सा वो राग चल रहा था उनका, मतलब एक चौकड़ी तो उनकी चली गई थी, बाकी का वो वाला राग तो चल ही रहा था। तो दो चौकड़ी तो थी ना, 2 चौकड़ी तो थी। लेकिन आत्महत्या के विचार पूछ रही थी, वो कैसे हो गया समझ में नहीं आया। नहीं देखो, अपन उसकी सिमड़ी आप इसी से लगाओ कि जैसे उनको, अगर भेद विज्ञान, आप ये भी कह सकते हो कि छायक सम्यक दृष्टि से तुमने भेद विज्ञान नहीं था क्या, कि शरीर चला गया, अगर भेद विज्ञान तो हो ही गया। हाँ, कि लक्ष्मण जी का शरीर जो चला गया तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी का अगर मरण जो हो गया तो क्या हो गया, मुझे तो ऐसा दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव उनके होना चाहिए ना छायक सम्यक दृष्टि। उसकी तो आई उतनी थी, उसको तो जाना ही था। लेकिन क्या है, चारित्र मोहिनी का इतना प्रबल जो है जब आता है, जैसा कि उन्होंने टोडरमल जी ने उसमें लिखा है ना, मोक्षमार्ग प्रकाशक में, कि जब कर्म का तीव्र उदय आता है उस काल में जीव का विवेक शून्य हो जाता है। तो वो तीव्र उदय है था वो, और जब छोटा मोटा उदय आता है तब, जैसे उन्होंने नदी का उदाहरण दिया ना, कि जब नदी का प्रवाह कम होता है तो उसका विवेक जो है वो पूर्वक जब वो पुरुषार्थ करता है तो नदी पार हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे जीवों का इतना प्रबल जो है चारित्र मोहिनी का उदय आता है कि वो विवेक शून्य उस काल के लिए हो जाते हैं। ये बात यह है कि वो वेद विज्ञान तो हो गया और उसको मालूम है, मगर वो उसके ज्ञान में, मगर उस समय जब चारित्रिक प्रकोप की वजह से जो उस समय क्या कहते हैं भाव बने, उसके संवेग में जाके चला गया, वो तो भूल गया, चाहे वेद विज्ञान तो एक तरफ रखा रह गया। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप बोलते हो कि जो भरत चक्रवर्ती को जो सम्यक दृष्टि हो गए थे और 96,000 रानियां थी उनकी, और 96,000 रानियों के पास जाते भी थे, तो उस समय, या तीर्थंकरों के भी जो शादियां हुई हैं, तो उनको जब सब कुछ पता है, अवधि ज्ञानी भी हैं, 3 ज्ञान के ज्ञानी हैं, उनको मालूम है कहाँ कितनी हिंसा होती है काम भाव आदि में, ये भी उनको पता है, तो फिर उन्होंने क्यों शादियां की? ये सारे प्रश्न आते हैं। नहीं, उसके बाद वो उनको सम्यक दर्शन हो गया था,
तो फिर वो बाहुबली जी से युद्ध करने क्यों गए थे? हैं? उनको मालूम था बाहुबली से युद्ध करने क्यों गए थे वो? नहीं, और उस घटना के तुरंत बाद ही जो उन्होंने दोनों ने अपने आप को धिक्कारा। यस। वो घटना होनी थी उस काल में, तो कितना तीव्र क्रोध था। यस। उसके बाद बाहुबली ने भी सोचा मैं ये क्या कर रहा था। यस। और भरत जी को भी वैराग्य हो गया, उन्होंने बोला अरे नहीं, जब चक्र घूम के आके बाहुबली जी के चरणों में पहुंच गया तब उनको आके तो मालूम पड़ा कि भाई ये क्या कर रहा हूँ। हाँ, और उससे उनको वैराग्य हुआ, करे जो इस राजलिप्सा के कारण जीव जो है अपने संबंधियों को भी नहीं छोड़ता। यस। ये उनके वैराग्य का कारण बना, और भरत जी के वैराग्य का कारण ये बना कि मैंने कैसा जो है दुस्साहस किया। हाँ। भाई के ऊपर ही चक्र चला दिया। तो ये इन घटनाओं में ये सब निमित्त बनते हैं। इन चीजों को अपन एनालिसिस करेंगे बहुत गहराई से। तो जो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बताया कि जो चारित्र गुण है, वो चारित्र गुण अलग है, श्रद्धा गुण अलग है। जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो हम दोनों को रिलेट कर देते हैं। तो वो रिलेट तो कहीं ना कहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं जब बहुत तीव्र उसका उदय आता है तब वो विवेक शून्य हो जाता है। ठीक है सर। तो इस प्रकार से हमारी चर्चा हुई, और इस संलेखना के बारे में अपन थोड़ा सा कल और पढ़ेंगे। संलेखना आत्मघात नहीं है, ये सब जो है अपन ने पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। नहीं, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है ना। ये सरल भी है, और फिर भी अपने को सब उपदेश तो इसी बात का देना होता है, और देना भी चाहिए। चलिए सर, धन्यवाद। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जो कूदन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे गोपालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय। नमोकार।